दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील रोहिला, आपका फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों मैं एयरफोर्स से रिटायर। इंश्योरेंस में मैं फैक्ट्री इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन, उनकी कन्यादान की पॉलिसी, उसके बाद आपके लिए टेंशन फ्री पेंशन की प्लानिंग, दैट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूँ। आज रिटायरमेंट प्लानिंग ही हमारा एक टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। आज उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी जा रही है कि वाई रिटायरमेंट प्लानिंग। आज दोस्तों मेरा ये आपसे वायदा है, आज जब आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आपके दिल में और दिमाग में ज़रूर एक घंटी बजेगी कि इंश्योरेंस की प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और यदि ये पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं और ये बहुत लंबा टाइम पड़ा है। कोई कहता है कि हमारे तो 2 बच्चे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, बिजनेस शानदार चल रहा है, हमें क्या रिटायरमेंट की प्लानिंग, पैसा बहुत है। दोस्तों बच्चे कभी भी सेपरेट हो सकते हैं, बच्चे कभी भी आपके बिजनेस को छोड़ के कुछ अपनी और फाइनेंशियल अपनी बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि इस बिजनेस में कभी भी पार्टीशन हो सकता है। बिजनेस में के बेस पे आप यदि आप सोचें कि आपकी रिटायरमेंट की लाइफ टाइम बैठ के खाने की फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी, ये गारंटी नहीं करता। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटिंग इनकम आ रही है। दोस्तों रेंटल इनकम जो होती है दैट इज़ नॉट गारंटेड इनकम, वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। आज यदि वहाँ पे 200 आपके टेनेंट हैं, कोरोना काल आता है तो वहाँ 200 में से 50 रह जाते हैं। जहाँ 2 लाख की इनकम आ रही थी रेगुलर, आपने 1.5 लाख के खर्चे बना रखे थे, वहाँ आपकी 50,000 की इनकम आ गई, 50,000 की हो गई। तो ये इसके बेस पे हम गारंटेड सेविंग नहीं कर सकते अपनी रिटायरमेंट के लिए। और यदि आज हमने रेंटल इनकम का प्लान कर रखा है, कभी भी वो स्टॉप हो सकती है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन। दूसरा हम बात करें, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम इंश्योरेंस की प्लानिंग में रिटायरमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतना टाइम तो हम जिएंगे नहीं, लाइफ में कितना कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, कहाँ जीने वाले हैं। दोस्तों आज की डेट में इन सब का सेवन करने के साथ साथ नो डाउट हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले से आज की टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, एडवांस हो चुकी हैं, और जब चाहे तब हम 5 मिनट के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में अपना एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करा के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना होता है कि मुझे इस रिटायरमेंट प्लानिंग की क्यों ज़रूरत नहीं है, वाई बिकॉज मेरे पास तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इतनी है कि मैं तो जाके खेती कर लूँगा, ज़मीन बेच के खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है। दोस्तों यदि आपकी प्रॉपर्टी ये आपके माता पिता से आपके पास आई है, उनके पास आपके बाबा दादा से आई थी, तो दोस्तों आपके पास भी ये प्रॉपर्टी आपको लाइफ टाइम पेंशन देने के लिए नहीं है। ये आपके लिए उनके लिए होगी, आपके लिए नहीं। जो वहाँ काम करेगा, जब तक काम करेगा, जो बोएगा वो काटेगा, जो काटेगा वो बेचेगा, जो बेचेगा वो बीज खरीदेगा, लेबर खरीदेगा और वहाँ पे जाके अपना एक इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद उसको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों जो मेहनत करेगा खेत में, इनकम उसके पास जाएगी। कल ये प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, बच्चे अपना करने लगते हैं, आपके हाथ में क्या बचा। तो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को यदि आप प्लान करना चाहते हैं तो कभी भी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ना की जाए, अपना हिस्सा जरूर रखें। ऐसी भूल कभी ना करें कि बच्चों के प्यार में आके सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दें। कल आपके बुढ़ापे के लिए 60 से 80-85 साल तक का जो टाइम बीतेगा, उसके लिए क्या प्लान किया, क्वेश्चन मार्क ना हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यदि आपकी इनकम है, आज रेगुलर इनकम 2 लाख आ रही है, मानते हैं, कल स्टॉप हो जाए तो आपकी रेगुलर इनकम कभी भी स्टॉप हो सकती है। इसके 4 से 5 कारण हो सकते हैं। एक क्रिटिकल कोई बीमारी आ गई तो आपके जितने भी फंड्स हैं सारे साफ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी जा सकती है, बैंक बैलेंस खाली हो सकते हैं, एफडी टूट सकती है। दूसरा रीजन क्या होगा, डिसेबिलिटी हो जाए। आज हम डिसेबिलिटी में यदि घर बैठ जाएं तो इनकम कहाँ से आएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग हो पाएगी। यही डिसेबिलिटी में हम LIC इंश्योरेंस से प्लानिंग करें अपनी इन्वेस्टमेंट की तो गारंटेड हमें उस टाइम वो पेंशन का टाइम पैसा मिलेगा और किस्त माफ़ हो जाती है और हमें पेंशन मिलती है बिना कुछ पे किए। किस्त भी नहीं भरनी, पेंशन भी मिलेगी और लास्ट में मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए जो गारंटेड हो, सेफ हो, सिक्योर हो। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें डिसास्टर की, डिसास्टर कभी भी आ सकता है। डिसास्टर में फ्लड होता है, भूकंप होता है,
इस तरह सुनामी हुआ, ये कभी भी आप कह के नहीं आते, सेकंडों में आ जाते हैं और पता चलता है कभी कभी तो सब कुछ तबाह कर देते हैं। क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? क्या आप 2 लाख की जो इनकम हमारी किसी बिल्डिंग से आ रही है, क्या वो गारंटी आती रहेगी? यदि कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई, क्वेश्चन बड़ा है, आपको डिसाइड करना है। रेगुलर इनकम कभी भी स्टॉप हो सकती है। कोई डेथ हो जाए तो कितना बड़ा परिवार की क्षति पहुंचती है, कितना बड़ा नुकसान होता है। हमेशा की इनकम भी खत्म, और जो इनकम थी वो कुछ सालों में खत्म। आगे भविष्य बच्चों का क्या होगा, हमारी वाइफ के रिटायरमेंट का क्या होगा, जिसको हमने 7 फेरों के टाइम पे एक वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मैं तेरा साथ दूंगा। दोस्तों, तीनों अवस्थाओं की गारंटी यदि करनी है तो अपनी एक रिटायरमेंट की पेंशन की प्लानिंग भी करें, जो इंश्योरेंस का रिस्क कवर भी देगी, रिटर्न भी मल्टीपल होगा, और लास्ट में बुढ़ापे के टाइम जो पैसा मिलेगा वो जीवन भी आपका पार उतार देगा। अब पॉइंट आता है कि जो हम ये रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं वो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालें, किस पोर्टफोलियो में प्लान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन है अभी: म्यूचुअल फंड में, SIP में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या इंश्योरेंस में। दोस्तों, ये तीनों जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं ये केवल इन्वेस्टमेंट है। जो LIC है ये आपका इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी है। आपका रिस्क को भी कवर करता है, आपके पैसे को भी मल्टीपल करता है। दिस गिव्स द गारंटी ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग। दीज आर नॉट द एश्योर्ड प्लान। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, डोंट गो फॉर SIP। कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी आप इनकेश कर सकते हैं, कभी भी। SIP 20 साल लंबी प्लानिंग, गारंटी नहीं है कि 20 साल आप चला पाओगे। पैसा ऐसी चीज़ है, लंबे टाइम तक टिकता नहीं। जब पैसा इकट्ठा होता है तो आदमी अपनी 4 प्लानिंग लिए हुए खड़ा रहता है हर समय, और कहीं ना कहीं उसे पैसा जब कहीं होता है वो दिखता है, कहाँ से निकाल सकता हूँ वहाँ से निकाल लेता है। तो SIP म्यूचुअल फंड कभी भी हो दिख सकता है, खाली हो सकता है आपका। इससे रिटायरमेंट की गारंटी नहीं हो सकती। गोल्ड कभी भी इमरजेंसी में बेचा जा सकता है, कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए तो प्रॉपर्टी भी दांव पे लग सकती है। और जब हम बात करेंगे रिटायरमेंट में कि पेंशन की प्लानिंग के लिए, हो सकता है प्रॉपर्टी ना बिके, हो सकता है बच्चे हमें प्रॉपर्टी ना बेचने दें, मगर LIC जो होगी, LIC ये हमारा पैसा होगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा। आने वाले टाइम में एक मोटा सा फंड तैयार हो जाएगा। एक बड़ा सा एक फंड यदि तैयार होता है, ये जीवन भर बैठ के आपको ये खिलाएगा और ये आपको गारंटी देगा कि फ्यूचर आपका सेफ है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि 4C कॉन्सेप्ट, आज 4C कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक फाइनेंशियल प्लानिंग में। उसमें पहला C क्या होता है, वो होता है क्रिएशन। जब भी हम कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम पैसा क्रिएट करते हैं, पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। पैसा बनाने के बाद हम उसमें कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन मतलब अपनी जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरी करते हैं, जो देनदारी है। उसके बाद 3rd C आता है हमारा कंजर्वेशन। जो हमने कमाया उसमें से खर्च करके अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा किया, उसके बाद जो बचता है सेविंग करने के लिए, फ्यूचर के लिए हमें सेव करना होता है। और उसके बाद लास्ट 4C, जो 4th आता है, ये 4th C जो है ये आपका होता है कंटिन्यू लाइफ टाइम पेंशन की इनकम। लाइफ टाइम पेंशन की इनकम कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो कंटिन्यू इनकम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज यूज्ड फॉर योर फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और हमेशा अपनी लाइफ को प्लान करके चलें, गारंटी करके चलें। बिकॉज बच्चों के ऊपर यदि आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करेंगे कि बच्चे वैसा करेंगे जैसा हम चाहेंगे, सॉरी दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो हाथ देने के लिए बने हैं, कल मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। यदि आप बच्चों के सामने मांगेंगे, आप देखिए कि आपको कितना दिल में ठेस पहुंचती है कि हम आज मांग रहे हैं। कितनी बार मांगोगे? 1 बार, 2 बार, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जी गए 85 साल की उम्र तक, 60 से 85 तक कैसे जियोगे मांग के? क्या ये हालत अच्छी होगी? क्या ये अच्छी बात होगी? जो सारी ज़िंदगी देते आया है बच्चों को, वो मांग रहा है। वाई नॉट टू इन्वेस्ट एट द राइट टाइम? आपको लाइफ में 20 से लेके 60 तक 40 साल दिए हैं ऊपर वाले ने। कमाइए, बच्चों को बनाइए, बच्चों के लिए पढ़ाई का पौधा लगाया, हायर एजुकेशन करा के उनको स्टैंडर्ड की एक अच्छी सी जॉब मिल गई, बिजनेस हो गया उनका शानदार, बेटी की पढ़ाई कराई, शानदार शादी कर दी। ये भी पौधा लगाया था कभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, तभी तो आपने 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे शादी में। तीसरा प्लानिंग कार, घर। जिस टाइम आपने सपना देखा था मेरे पास मुझे मर्सिडीज़ गाड़ी चाहिए, तो मर्सिडीज़ के लिए पौधा लगा दिया, उसके लिए पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करते जब फंड आया मर्सिडीज़ घर में आ गई। जब आपने कोठी बंगला या फ्लैट की प्लानिंग की, जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, जब तक सोचोगे नहीं तब तक क्रिएट नहीं होगा।
दोस्तों याद रखिएगा, यदि सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल प्लानिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेनी होगी और आपकी फ्यूचर की प्लानिंग को एक अच्छी तरीके से एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर के हाथों में दे, सो दैट आपका फ्यूचर सेफ रहे, सिक्योर रहे, गारंटेड लाइफ टाइम टेंशन फ्री पेंशन के साथ बीते। और दोस्तों यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि यस, आपके दिल में और दिमाग में दोनों में ये मेरी बातों ने असर किया है, इफ़ेक्टिव है, तो मैं चाहूँगा आपसे रिक्वेस्ट करना कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें और लाइक करें और फर्दर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।